नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बहुत ही ज्यादा जो डिस्प्यूटेड और पॉलिटिकल क्वेश्चंस कई बार पूछ दिए जाते हैं स्टूडेंट से, उनको यहां पे डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और नोटिफिकेशन को टैप कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। इसमें वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, और इसमें अगर आपको कोई कमेंट है, फीडबैक है, कोई सजेशन है तो जरूर दीजिएगा। लेकिन आईएएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आपको कैसे कैसे उलझा दिया जाता है। आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र इसको जरूर से जरूर देखें और फ्री वाले टेलीग्राम हमको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हे गाइस, ये पांचवा क्वेश्चन है, क्लासिकल क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पीसीएस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं आपसे कि क्या उत्तर प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किया जाना चाहिए। ऑल्दो ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना हो चुका है, फिर भी रिलेवेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है, क्योंकि स्टेट अभी भी कई राज्यों में नए राज्यों के गठन को लेकर मांगें चलती रहती हैं। तो हालांकि ये मांग उत्तर प्रदेश में पुरानी हो चुकी है, फिर भी आप तैयार रहिए, क्या पता क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसमें करना क्या है, बेसिकली आप थोड़ा सोचिए अपनी तरफ से कि आप फेवर में बोल रहे हैं कि इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं इंटरव्यूअर से, या पूछिए वो क्या फेवर बताइए या अगेंस्ट में क्या। तो आप फेवर में बोल सकते हैं ये पॉइंट्स कि हाँ सर, उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट है। यहाँ लगभग अभी अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 25 करोड़ के आसपास 2019-20 अगर चल रहा है तो 25 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। और इतनी बड़ी जनसंख्या को गवर्न करना, शासन करना एक मतलब काफ़ी बड़ा टास्क है ना, और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बोल सकते हैं कि मतलब गवर्नेंस अच्छा हो इसलिए भी बांटना ज़रूरी है। ठीक है, फिर आप दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि आपने सुना होगा कई बार एलिगेशंस लगते हैं, आरोप लगाए जाते हैं कि बुंदेलखंड को कम मिलता है बजट में, या तराई रीजन को, या फिर पूर्वांचल को कम मिला जितना उन्हें मिलना चाहिए ताकि वो सस्टेन कर पाए अपने डेवलपमेंट को, ग्रोथ रेट को। बाकी अदर पार्ट को लेकर के यूपी को उतना नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप रख सकते हैं इस टाइम। तीसरा जो है वो आप बोल सकते हैं कि जैसे कि माना जाता है ना कि अगर मान लीजिए बहुत बड़ा स्टेट है तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। सपोज अगर एक आर्गूमेंट ये है कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट जो इलाहाबाद में है, तो सोचिए जो वेस्ट से बंदा होता है, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, हाँ, बागपत, शामली, गाजियाबाद, या फिर बुंदेलखंड, ललितपुर जो एरियाज हैं, वहाँ से लोगों को यहाँ आना पड़ता है अपने किसी केस की सुनवाई को लेकर के। तो ये गवर्नेंस का अच्छा पैरामीटर तो हुआ नहीं, क्योंकि जस्टिस तो सबको मतलब नहीं होता है। हम वो पढ़ते हैं 4A के बारे में ना, एक्सेसिबल, एफोर्डेबल, और ऐसे करके है 4A है, आप पढ़िएगा आंसर राइटिंग में मतलब यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, तो मतलब एक पॉइंट ये भी दिया जा सकता है कि काफ़ी दूर, तो इसी मतलब इसको गवर्नेंस से जोड़िए कि जस्टिस की एक्सेस होगी। इवन आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट चाहे राशन से रिलेटेड हो, कोई पॉलिसी हो, उसके तहत जो भी प्रोविज़न करती है गवर्नमेंट, उसे लखनऊ से, या मतलब जो सेंट्रल कैपिटल हमारी जो है, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट जो दूर के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ, और वहाँ से फिर गाँव तक पहुँचने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है ना, या फिर काफ़ी लीकेजेज होते हैं, आपने सुना होगा, करप्शन वगैरह जो भी चीज़ें। तो अगर छोटा स्टेट होता है तो इसका एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद तेलंगाना काफ़ी न्यूज में रहता है। वहाँ के जो सीएम, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गवर्नेंस रिलेटेड रिफॉर्म लिए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे 3 कैपिटल बनाई जा रही है, आपने सुना होगा, अमरावती, गुंटूर और विशाखापत्तनम, राइट, हाँ, अगर ऐसा ही कुछ है, 3 कैपिटल बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बोल सकते हैं कि गवर्नेंस की इफिशियंसी बढ़ेगी। ठीक है, एक्सेसिबल होगा और सुशासन लोगों के बीच सुशासन पहुंचेगा। ठीक है, एक और आर्गुमेंट दिया जाता है कि आज जैसे क्या होता है पब्लिक और पॉलिटिकल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे कम लोगों पे, अभी क्या होता है लगभग 10 लाख पॉपुलेशन पे, एडल्ट पॉपुलेशन जो मतलब वोट देती है, उन पे 1 MP या MLA होते हैं, ये रेशियो है। और अगर छोटा स्टेट बनाया जाता है और नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बढ़ा दिए जाते हैं ना, जैसे डबल कर दिए जाएंगे, पूर्वांचल से मान लीजिए अगर डबल कर दिए जाते हैं तो ये क्या होगा, पीपल टू पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब एक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जितनी पॉपुलेशन को अभी देखता है 10 लाख पे, 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वो घटकर 4 से 5 लाख के बीच में आ जाएगी। तो हमें लगता है वो ज़्यादा इंक्लूसिव होगा ना, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव से फ्रिक्वेंटली मिल पाएंगे, उनसे अपनी जो प्रॉब्लम है शेयर कर पाएंगे। तो वो जैसे भी MLA निधि से या सांसद जो MP फंड होता है, सांसद निधि होती है, उसके थ्रू वो चाहे तो डेवलपमेंट करा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि पीपल और पॉलिटिकल लीडर्स कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, एक तरह से आप इसे क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन से मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं ना कि PRI जो हमारी यहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, इनमें डिसेंट्रलाइजेशन उस इफेक्टिव फॉर्म में नहीं हुआ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो राज्य सरकार को इन 2 संस्थाओं को, मतलब पंचायती राज और नगर निगम जो म्यूनिसपैलिटी है,
इनको दे देना चाहिए, वो नहीं दिए गए हैं, तो आप इनको भी कनेक्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट ये है कि वो मैंने डायरेक्टली बता दिया आपको कि काफ़ी जो वेस्ट के लोगों ने इलाहाबाद आना पड़ता है, हालांकि एक बेंच भी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ में, बट अभी तक डिमांड की जाती है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना भी होगा कि वेस्ट यूपी में इधर मेरठ में या गाज़ियाबाद में या अलीगढ़ में या आगरा में कहीं एक और बेंच बनाई जानी चाहिए जस्टिस की। तो ये पॉइंट आप बोल सकते हैं, मतलब वही है कि जस्टिस काफ़ी देर से पहुंचता है, बोल सकते हैं आप, या फिर नहीं पहुंच पाता है क्योंकि काफ़ी विजिट करना पड़ता है फ्रिक्वेंटली, तो उनके काफ़ी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, खर्च बढ़ जाते हैं, ठीक है, और सही टाइम पे उन्हें नहीं होता, न्याय नहीं मिल पाता, तो ये भी लोगों में गुस्सा होता है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और आर्गूमेंट दिया जाता है, इसको आप बोल सकते हैं कि अगर नए चार नए राज्य बनते हैं तो 4 नई सिटीज़ भी, कैपिटल सिटीज़ भी बनेंगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पूर्वांचल में कहा जाता है इधर गोरखपुर को, बनारस को या इलाहाबाद को राजधानी बनाया जाएगा, ठीक है। हरित प्रदेश का तो अपना, सॉरी, अवध का तो लखनऊ है ही, हरित प्रदेश का अपना गाजियाबाद हो सकता है, अब कुछ भी हो सकती है। तो मतलब क्या, अगर ये सिटीज़ थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेंड होंगी, बढ़ेंगी, वहाँ फैसिलिटीज़ बढ़ती है, तो डेवलपमेंट होगा, हर तरह का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एग्लोमरेट बनेंगे, जो सिटीज़, मतलब सिटीज़ को बोला जाता है ना, ये अर्बन एग्लोमरेट होते हैं। जैसे दिल्ली को लेते हैं, दिल्ली के चारों तरफ गुड़गांव है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, और भी कई सिटीज़ हैं, तो ये एग्लोमरेट का काम करता है, ठीक है, मतलब बड़ी सिटीज़ है। तो इसी तरह अगर कैपिटल सिटीज़ बनती हैं 4, तो उनके चारों तरफ सिटीज़ बनेंगी, तो एक मतलब नहीं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, बहुत और ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ आएंगे, चाहे वो फुटलूज इंडस्ट्रीज हो या किसी भी तरह की कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हो, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सब आप जोड़ सकते हैं। इसका एग्जांपल आप ऐसे भी दे सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो वहाँ एक नया रायपुर सिटी बनी है, और वो माना जाता है कि चंडीगढ़, जयपुर और 1-2 सिटीज़ और बेंगलुरु, उनके बाद वो मोस्ट इंजीनियर्ड, मतलब नहीं होता, काफ़ी इंजीनियर काफ़ी दिमाग लगा के बिल्कुल एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं तो प्लानिंग होती, प्लानिंग के तहत उसे बनाया है। और अभी एक एग्जांपल ले सकता है अमरावती का, जो अमरावती नई कैपिटल बन रही है, जिसको सिंगापुर की सहायता से बनाया जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर ये 4 अलग अलग राजधानियाँ बनती हैं तो 4 ये नए अर्बन सेंटर्स बनेंगे, ग्रोथ सेंटर्स। आज हम जानते हैं कि मतलब अर्बन एरिया जो है ग्रोथ सेंटर, ग्रोथ इंजन बोला जाता है, इंजन ऑफ ग्रोथ बोला जाता है, ठीक है। तो आप ये आर्गूमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी एक पॉइंट और थोड़ा सोसाइटी को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के हो गया, पॉलिटी को लेकर के हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो गया। तो एक पॉइंट अब इसमें सोशल जस्टिस को भी बोल सकते हैं, ठीक है। सोशल जस्टिस इन सेंस उसको आप जस्टिस से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, न्याय अच्छे माध्यम में पहुंचेगा। लेकिन आप ये सोचिए, अगर ओवरऑल एक एमपी या एमएलए कम लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो वो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाएगा रैदर देन कि ज़्यादा लोगों को। हाँ, मतलब उनसे ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी, वो अपने लोगों की प्रॉब्लम सुन सकता है, ठीक है। और जो सोशल इंडिकेटर होते हैं ना, अगर छोटा स्टेट होगा, although ये आर्गूमेंट कभी कभी गलत भी हो जाता है कि छोटा स्टेट होगा तो ज़्यादा सुखी होगा, ज़्यादा हैप्पी होंगे लोग, ज़्यादा डेवलप होगा, बट अभी तक यही माना जाता है कि छोटा स्टेट होगा तो काफ़ी डेवलप्ड होगा, ठीक है। तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि मतलब सोशल इंडिकेटर्स इंप्रूव होंगे, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, और भी मतलब टूरिज्म भी बिल्ड हो सकता है अच्छा खासा, टूरिज्म में जो पोटेंशियल है वो भी अच्छा डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी एक कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें छठे पॉइंट के रूप में साथ में, कि छोटे छोटे स्टेट बनेंगे तो उनमें आपसी कंपटीशन होगा ना, कौन आगे निकलता है। जैसे अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कंपटीशन चलता है कि कौन अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, चाहे गुड गवर्नेंस इंडेक्स होता है या वाटर, जो भी नीति आयोग इंडेक्स निकालता है उसमें कौन स्टेट, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के होता है, तो इनमें दोनों में कंपटीशन चल रहा होता है, कौन पहले आता है। तो ये कंपटीशन बढ़ेगा तो हो सकता है चारों स्टेट आपस में ही कम्पीट करके और अच्छा करें, ठीक है। बाकी एक लास्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं इसमें कि अगर 4 भागों में बांट दिया जाता है, डेवलप अच्छे से होता है, हर तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है, इंडस्ट्रीज आती हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग, जो क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो इस्टेब्लिश होती हैं, तो यूपी से एक बड़ी जनसंख्या जो यहाँ से माइग्रेट होकर बाहर जाती है, ठीक है, वो नहीं जाएगी और यहीं लोगों को रोजगार मिल सकेगा, वो स्किल जॉब मिल सकेगी। तो एक तरह से ओवरऑल और भी ज़्यादा डेवलप होगा यूपी का, ठीक है। मतलब एक तरह से जो फोर्स माइग्रेशन होता है ना, उससे यूपी के लोग बच जाएंगे, ठीक है, और उन्हें यहीं पे एम्प्लॉयमेंट की वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और उनका और अच्छा डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, हमारा ओवरऑल लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके थोड़ा अगेंस्ट में आते हैं। इतना आप फेवर में बोल दीजिएगा कि हाँ, यूपी को 4 भागों में बांटा जाए तो ये फ़ायदे होंगे, ठीक है। ऑल्दो ये काफ़ी सब्जेक्टिव, मतलब क्या बोलते हैं, रिलेटिव है, होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, ठीक है। लेकिन आप अपना आर्गूमेंट रख सकते हैं इन 7-8 पॉइंट पे। बाकी आप इसके अगेंस्ट में अगर बोलना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं। पहला पॉइंट ये होगा कि यूपी को मतलब एक तरह से नहीं, कल्चरली काफ़ी रिच माना जाता है। आपने सुना होगा कि ये कृष्ण और राम की भूमि है, जहाँ एक तरफ सहारनपुर में देवबंद है मुस्लिम लोगों का, लखनऊ में फिरंगी महल है, बाराबंकी में देवा शरीफ है, ऐसे ही मगहर में कबीरदास जी हैं। तो वैसे हिंदू धर्म को लेकर के मथुरा, काशी, अयोध्या, ठीक है। आगरा भी आप इस्लाम के हिसाब से ले सकते हैं अगर लेना हो तो, क्योंकि वहाँ भी तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है ना। तो इस तरह से आप ले सकते हैं, मतलब कि कल्चरली काफ़ी रिच माना जाता है ना। 2 जो मेजर कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में रहती हैं वो काफ़ी
एक दूसरे से गंगा जमुना तहजीब जिसे बोला जाता है ना, एक तरह से अगर हम फिर बोलते हैं अगर यूपी को बांट दिया जाता है 4 भागों में, तो जो ये लिंक है ना जिसे हम गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह कल्चरली यूपी क्या होगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दूर मतलब दूर दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि जिस पे मतलब उत्तर प्रदेश के लोग गर्व करते हैं। आज भी कभी बात होती है तो हम लोग वही गंगा जमुना तहजीब की ही मिसाल देते हैं, तो फिर हम वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है, जिसे लखनऊ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये। बाकी फिर आप ये अगेंस्ट में ये भी बोल सकते हैं कि अगर सर हम उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट देते हैं तो एक तरह से पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा ना। हर कोई स्टेट फिर जैसे बिहार में मिथिला की डिमांड होने लगेगी, गोरखालैंड की डिमांड तो वेस्ट बंगाल में हो ही रही है, ठीक है। एमपी में जो विंध्य प्रदेश है उसकी डिमांड होने लगेगी, राजस्थान में जो क्या बोलते हैं मरुभूमि प्रदेश है उसकी डिमांड होने लगेगी, सौराष्ट्र की डिमांड गुजरात में होने लगेगी। इस तरह जो बाकी डिमांड अभी पड़ी हुई हैं, जो शांत हैं लोग, वो भी मतलब उनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मतलब नहीं होता कि प्रोवोक कर रहे हैं, और भी लोगों में ये मैसेज जाएगा कि अगर गवर्नमेंट ये मान लेती है तो और भी जो छोटे छोटे स्टेट है जो खुद को अलग अलग देखना चाहते हैं, जिनकी अपनी जोग्राफिकल आइडेंटिटी है, कुछ सर्टेन कल्चरल करेक्टरिस्टिक है, तो वो फिर ऐसी डिमांड रखने लगेंगे, ठीक है। बाकी अगर देखें एक पॉइंट और बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अभी जब जो कंबाइंड है उत्तर प्रदेश, उसमें क्या है कि कुछ एक एरियाज हैं जो एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, कुछ एक मिनरल के लिए फेमस है, जैसे साउथ उत्तर प्रदेश है ना, जो ललितपुर झांसी वगैरह, सोनभद्र हो गया, महोबा, चित्रकूट, जालौन, ये सब जो एरियाज है ये मिनरल्स के लिए फेमस है, बांदा हो गया, ठीक है, हमीरपुर हो गया। और तराई के रीजन जो है वो काफ़ी लकड़ियों के लिए फेमस है जनरली, हाँ, वहाँ लंबरिंग की जाती है, हाँ। और जो वेस्ट में आएंगे तो गन्ने के लिए फेमस है, कपास के लिए थोड़े बहुत एरियाज हैं। इस तरह से जो वेस्ट के प्रदेश हैं वहाँ पे दलहन तिलहन एक्सेट्रा भी होता है। तो मतलब हर रीजन की अपनी अपनी विशेषता है। अब ये सोचिए यूपी को अगर बांट दिया जाता है 4 भागों में तो बिहार की तरह कंडीशन हो जाएगा। आपने सुना होगा कि जब बिहार बट गया था, झारखंड अलग हो गया था, तो बिहार के पास 3 ही चीज़ें बची थी। जनरली मजाक में लोग बोलते हैं आलू बालू और लालू, ठीक है, मैं मजाक में बता रहा हूँ आपको। तो वही कंडीशन यूपी की हो जाएगी। अगर मान लीजिए बुंदेलखंड को अलग कर दिया जाता तो काफ़ी रिच मिनरल एरिया यूपी से अलग हो जाएगा, ठीक है, जो कि मतलब अभी यूपी में जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है उनका बेस है एक तरह से। ऑल्दो यूपी बहुत सारा चीज़ इंपोर्ट भी करता है बाहर से, इंडस्ट्री की जो नीड होती है, बट एक जो सर्टेन चीज़ें जो जिनके लिए फेमस है कुछ यूपी की इंडस्ट्री वो प्रोवाइड कराता है, वो आता है इन्हीं एरिया से आता है, ठीक है। और अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल एग्री डोमिनेंट एरिया है ना, वहाँ कृषि प्रधान है। तो अब ये सोचिए कि अगर वो अलग हो जाता है तो तरह से नहीं, धान का कटोरा बोलते हैं पूर्वांचल को, मतलब अपने एरियाज को जो काफ़ी धान और चावल के लिए फेमस है। तो अब बताइए मतलब एक नहीं, एक वो आ गया कि एक मेजर जो एग्रीकल्चर प्रमुख एरिया है वो अलग हो गया इससे। बाकी तराई रीजन को लेकर के, वेस्ट को लेकर के, वेस्ट काफ़ी डेवलप एरिया है ना, एक तरह से बोले तो वहाँ से काफ़ी कैपिटल आता है, ठीक है। एक तरह से सर्विस सेंटर जो उत्तर प्रदेश का इकॉनमी का अगर कोई गढ़ है तो वो वेस्टर्न यूपी है, ठीक है, जिसमें गाजियाबाद है, कानपुर है, हाँ, नोएडा है, ये सब एरियाज हैं। तो एक तरह से सर्विस जो तीसरा जो पार्ट होता है ना इकॉनमी का, मतलब थर्ड सेक्टर जो, उसमें जो रिच एरियाज हैं वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से कैपिटल और नई टेक्नोलॉजी, नए इन्वेस्टमेंट आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको भी बोल सकते हैं कि मतलब डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा यूपी में, एग्रीकल्चर कहीं और चला गया, इंडस्ट्री का कहीं और चला गया, सर्विस सेक्टर का कहीं और चला गया, तो इस तरह से बढ़ जाएंगे फिर आप, ठीक है। आप ये पॉइंट बोल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। बाकी अभी आप बोल सकते हैं कि अगर यूपी को 4 भागों में बांटा जाएगा तो हर जगह बंटने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का डेवलप करना पड़ेगा हर राज्य में, जैसे कि नए हाई कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, नए विधानसभा बनानी पड़ेंगी, हाँ, नए तरह के रोड्स और ब्रिजेज वगैरह बाकी चीज़ें। तो एक फिनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट पे ना, कि अभी नई नई गवर्नमेंट बनी है, उसके तुरंत बाद क्या हो रहा है कि मतलब फिनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। और हर नया स्टेट जो भी नया नया इमर्ज होता है वो इस तरह की फिनेंशियल बर्डन मतलब क्या होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, उतना इकट्ठा नहीं कर पाता, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी सेंटर और स्टेट के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट मांगेगी सेंटर में इतना रिक्वायर्ड कैपिटल नहीं दे रहा है, इतना फंड हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आप ये बोल सकते हैं कि जैसे कि ये भी मान लीजिए जो 4 स्टेट बढ़ जाएंगे, अगर हो जाता है ऐसा, तो फिर समझ लीजिए इंटर स्टेट जो रिवर होती है ना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है, तो उनके पानी को लेकर के भी विवाद हो सकता है। बिल्कुल आपने सुना होगा अभी जो गोदावरी पे या कृष्णा गोदावरी पे लेकर के, या महानदी पे लेकर, महानदी के पानी को लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट आते रहता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा, गंगा फिर वही है कि वेस्टर्न यूपी से होते हुए हरित प्रदेश होते हुए पूर्वांचल आएगी, तो उनके पानी को कंट्रोल करने को लेकर के मतलब फिर डिबेट हो जाएगा। तो एक पॉइंट आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं, इसके बाद 1-2 पॉइंट और लिख सकते हैं अगर आप बोलना चाहें इसमें, तो ठीक है, अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। 3-4 पॉइंट काफ़ी सॉलिड है। उसके बाद आप कंक्लूड इसे कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूड इस सेंस में करिएगा कि मतलब हमें रैदर देन डिवाइडिंग स्टेट, हमें राज्य को बांटने की जगह हमें गवर्नेंस को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहिए, ताकि ये लोगों के यहाँ रीच हो सके, रीच बढ़ सके। हर तरह की गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ देती है वो भी, या प्राइवेट सेक्टर जो बना रहा है वो उसके थ्रू, ठीक है। हर तरह से मतलब एक नहीं होता, हम लोग गवर्नेंस पे काम करें, हर तरह की एक्सेसिबिलिटी बढ़े उन्हें, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट पे बढ़े, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी उतना मतलब लगे नहीं कि काफ़ी बड़ा टास्क है हमारे लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम अपनी
इस टाइम जो बोलते हैं ना कि हर चीज़ का सोल्यूशन टेक्नोलॉजी में मिल जाता है जनरली, तो उस टेक्नोलॉजी को हमें पॉलिसी लेवल पे वो जो चेंजेस चाहिए वो चेंज करें। जैसे हम जो पॉलिसी फार्मुलेट करते हैं ना, उसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस देखें, म्यूनसिपैलिटी देखें, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो कंटोनमेंट होते हैं और जो जिला मुख्यालय पे जो संस्थाएं होती हैं वो देखें इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो वही बात होगी कि हमें बांटने की जगह बाकी गवर्नेंस पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और ये भी है कि हर जगह नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसे बिल्कुल डिवाइड ही कर देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो हमें तुरंत सॉल्यूशन के लिए डिवाइड कर देना चाहिए। हमें देखना चाहिए अगर कोई बैकवर्ड रीजन है तो उसके लिए स्पेशल पैकेज देना चाहिए, 1 या 2 3 4 5 लगातार फिनेंशियल ईयर्स में, कि ताकि वो जो बाकी अदर रीजन्स हैं जो डेवलप्ड हो गए हैं और वो अंडर डेवलप हो गए तो वो उनकी बराबरी को टच कर पाए ना, वो बराबर में आ पाए उनके, ठीक है। और वो भी उतना ही इंडस्ट्रियलाइज हो पाए, उतना ही डेवलप हो पाए, ठीक है, हर एरियाज में, ठीक है। बाकी जो अभी एक और आर्गूमेंट है इसमें, आर्गूमेंट क्या मतलब आप इस कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें सिटीज़ बनानी चाहिए, ठीक है। सिटीज़ को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए हर तरह से, ताकि जो लोग माइग्रेंट होकर अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं गाँव से, उनको और फैसिलिटीज़ मिल सके हर तरह की, हाउसिंग के लेकर के, एजुकेशन को लेकर के हो, राशन की अच्छी मतलब राशनिंग सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इवन पार्क वगैरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट या फिर थोड़ा जो अम्यूजमेंट की व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए ना, क्योंकि आदमी काम करने के बाद थोड़ा बहुत आराम तो चाहता ही है ना। बाकी एक पॉइंट आप इसमें और लिख सकते हैं कि अगर हमें यूपी को डेवलप करना है तो रदर कि हम बांटें, जो यूपी की मेन प्रॉब्लम है ना, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है अभी गाँव में रहते हैं कंपेरिजन ऑफ अदर स्टेट्स में, अभी यूपी में ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं, तो गाँव के लिए जो स्कीम्स है ना उस पर ज़्यादा बजट बढ़ा देना चाहिए। बजट बढ़े तो बढ़े, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई 1 2 स्कीम सी पूरा पहले चल रही थी, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया जैसे करके एक अर्बन मिशन है। उसके बाद अभी स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट चला, तो अगर इन सब चीज़ों पे काम किया जाता है, ठीक है, और हमारे जो डिलीवरी सिस्टम्स है ना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट को है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट से गाँव को, और इन सब उन पे काम करना चाहिए, हमें इन्हें और मजबूत करना चाहिए, ठीक है, ताकि इफेक्टिव ढंग से हर उन वस्तुओं का, हर उन पॉलिसीज़ का या फिर जो भी मैनेजमेंट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो उन लोगों तक पहुंच हो सके उसकी, ठीक है। ये पॉइंट आप उतना बोलते हुए आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, हाँ, कि सर यूपी को रैदर देन 4 भागों में बांटने के हमें गवर्नेंस पे काम करना चाहिए। आप वहाँ जो चाहे स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन जो स्टैंड ले तो आप उसको डिफेंड करें। अगर आप फेवर में बोल रहे हैं कि हाँ सर 4 भागों में बांटने चाहिए, तो आप जो 7 8 पॉइंट मैंने शुरू में बताएं वो सुनिए, वो उसको बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि हम डिफेंड नहीं करें, नहीं सर नहीं बांटना चाहिए, उसकी जगह ये काम किए जाने चाहिए, ये प्रॉब्लम्स आएंगी और ये किया जाएगा तो हो सकता है बांटने की नौबत ना आए, ठीक है। तो आप इतना बोलते हुए ये पॉइंट आप समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय।